ओके, एक एरे बना लेते हैं दो तीन स्ट्रिंग्स का। वार ARR इज इक्वल टू एन एरे। सही है। इसमें हम दो तीन एनिमल के नाम रख लेते हैं। कैट, कॉमा, कॉमा, दिस, माउस और काव। ठीक है। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करा लूं एरे वन को, क्या आएगा? माउस आएगा। एरे जीरो। और वन को? सही है। यहां पर नहीं आ रही? जाकर बताओ रिसेप्शन पर। रिसेप्शन पर बताओ बटन, या फिर बटन ऑन करो पीछे से। भाई लगाओ ना फिर। नहीं नहीं लगाओ, कोई कुछ नहीं कहता। ठीक है। माउस आ गया हमारे पास। ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं कुछ ऐसा सिनेरियो बनाऊं कि मुझे माउस की वैल्यू अपडेट करनी है। माउस की वैल्यू या जो वन पे रखा हुआ है उसको अपडेट करना है। ये किसी ने घर पे ट्राई करके देखा? दो लड़कों ने। और माउस की वैल्यू अपडेट करके यहाँ पे जेब्रा लाना है या कुछ और भी लाना है, वो कैसे करेंगे ये नहीं पूछा, किस किस ने करके देखा है? दो लड़कों ने करके देखा है, हुआ था। यार देखो, बाकियों ने नहीं करके देखा तो आप इस तरह अगर ट्राई नहीं करोगे तो काम नहीं होगा ना। हम क्या करते हैं, आ जाते हैं और इसको एरे को ऐसे ही रहने देते हैं। और मैंने लिखा ARR जो मेरे पास लिखा हुआ है वन में इज इक्वल टू, उसको अपडेटेड वैल्यू दे दी इस तरह, लाइन। ये अब आपके पास अपडेटेड वैल्यू आपको ला कर देगी। ठीक है। इस तरह आप क्या कर सकते हो, एरे के जो आइटम्स हैं बेस्ड ऑन इंडेक्स नंबर आप उनको अपडेट कर सकते हो कि भाई वन पे जो रखा हुआ है उसको इससे रिप्लेस कर देना। अब हम देख लेते हैं एरे में हमारे पास क्या मिलता है। लाइन कैल स्मॉल कर देते हैं क्योंकि बाकी भी सारे स्मॉल है। अब अगर आप देखो तो आपके पास कैट के बाद माउस नहीं मिल रहा है बल्कि लाइन मिल रहा है। ये चीज क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इंडेक्स नंबर COW, काउ का इंडेक्स नंबर क्या है? टू है। ठीक है। अब अगर मैं आता हूं यहां पर, मैंने लिखा ARR 3 इज इक्वल टू, यहां पर मैंने बता दिया, नया वेरिएबल ऐड कर दिया। कहां पर? नया डेटा ऐड कर दिया एरे के अंदर इंडेक्स नंबर 3 में। मैंने यहाँ पे लगा दिया गोट ऐड। किसी ने ये ट्राई किया था? एक लड़के ने ट्राई किया हुआ है, दो लड़कों ने, तीन ने। ठीक है। तो ये सारी चीजें ट्राई करने की थी। ठीक है। अब अगर हम इस पे इंडेक्स नंबर बता के आगे कोई डेटा रख देंगे तो वो बिल्कुल सही वर्क करेगा। सेव कर लेते हैं, वापस जाकर देखते हैं, रिफ्रेश। ठीक है। गोट हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है। अब आपने हैंड रेस करना है, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। ठीक है। सवाल ये है, अब अगर मैं बताऊं एरे नंबर 5 में मैं लिख दूं कोई भी एनिमल, तो नंबर 4 के डेटा में क्या आएगा? किस किस को पता है? एम्प्टी आएगा। बिल्कुल सही है। देख लेते हैं। कॉपी किया और यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया 5 और यहाँ पे लिख दिया डियर। सही है। सेव करते हैं, चेक कर लेते हैं। मेरे पास वहां पर एम्प्टी आ रहा है क्योंकि वहां पर कुछ सेट नहीं है। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग सेट कर देता तो अनडिफाइन आता। ये चीज क्लियर है? सही है। तो ये था थोड़ा सा और एरे की चीजें। ठीक है, जिसको हमने आज डिस्कवर किया। अब हम आते हैं और कुछ नए टॉपिक्स पर, एरे के बिल्टन मेथड्स पर। यहां तक क्लियर है? सही है। जो हमारे पास एरे है इसको हम उठा लेते हैं, हम इसी को यूज करेंगे। वार एनिमल्स इज इक्वल टू एन एरे। ठीक है। और कंसोल करवाते रहेंगे हम एनिमल्स को, फिर चेक करवाते रहेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है। अच्छा, मैंने जैसे कि पहले भी बताया था
आगे भी बताऊंगा, हमारे पास दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक कस्टम फंक्शन जो हम खुद बनाएंगे, और एक बिल्टन बिल्टन फंक्शन या फिर बिल्टन मेथड भी बोल सकते हो, जो जावास्क्रिप्ट के बिल्टन फंक्शन है। डिपेंडिंग ऑन टॉपिक, डिपेंडिंग ऑन टॉपिक मतलब एरे के मेथड्स हो गए, स्ट्रिंग के मेथड्स हो गए, किसी और चीज के मेथड्स हो गए। ठीक है, तो हमारे पास एरे के बहुत जबरदस्त और बहुत बेहतरीन मेथड्स हैं। आपने उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसके वाले आपके पास जो प्रोग्राम्स हैं वो कॉम्प्लेक्स भी हैं और बहुत मजे के भी हैं। ठीक है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ इस डेटा में, ये मेरे पास एक डेटा है एरे का, मैं लास्ट में एक आइटम ऐड करना चाह रहा हूँ। एरे के लास्ट में एक आइटम ऐड करना चाह रहा हूँ, मतलब कोई भी आइटम जब भी ऐड हो तो वो लास्ट में हो। तो अगर मैं वो करना चाह रहा हूँ तो मैं वो कैसे करूं, जरा देख ले। एनिमल्स, सही है, डॉट पुश, पुश का मेथड लगाया, और मैंने जैसे ही जब भी कोई मेथड कॉल होगा, ठीक है, तो यहां पर आप लगाओगे राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स लगाए तो वो आपको एक डेफिनेशन दे रहा है, न्यू एलिमेंट्स टू ऐड टू द एरे, अपेंड न्यू एलिमेंट टू द एंड ऑफ द एरे, मतलब एरे के एंड पे एक नया एलिमेंट ये ऐड कर देगा। सही है, सही है, हम यहाँ पे लगा देते हैं, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया ZEBRA। ठीक है, पुश के अंदर राउंड ब्रैकेट पे मैंने एक स्ट्रिंग का डेटा बताया, और मैंने बोला कि एनिमल्स के लास्ट एनिमल्स में ये पुश कर दो क्या, जेब्रा। जरा हम देख लेते हैं हमारे पास क्या मिल रहा है। सेव करते हैं, वापस आते हैं यहाँ पर मैंने रिफ्रेश करा तो सक्सेसफुली एरे के लास्ट आइटम पे मुझे वो आइटम मिल रहा है जो मैंने पुश किया। पुश का मेथड क्या करता है, सिंपल है, एरे की जो आपकी डेटा है उसके लास्ट में अगर कोई डेटा पुश करना है, कोई डेटा सेट करना है, तो उसके लिए आपके पास पुश का मेथड है जो क्या करेगा, लास्ट में ऐड कर देगा। ठीक है, ओके। दो तीन दे दो, नहीं नहीं नहीं, अलग अलग लिखना पड़ेगा, दोबारा लिखना पड़ेगा। यहाँ एक और पुश कर देते हैं, एक और पुश करा लेते हैं, एनिमल्स डॉट पुश, यहां पर मैंने कर दिया लाइन। ठीक है, सेव कर देते हैं, चेक करा लेते हैं। सक्सेसफुली लास्ट में आपके पास पुश होता जाएगा, जितने भी करा लो। ठीक है, जितने भी पुश करा लो, लास्ट मतलब लास्ट में ऐड करवा लो। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अब मेरे पास एक सवाल है, उसका जवाब फिर आपने बताना है। मैं जरा इस लाइन को कमिट कर रहा हूँ, इसको भी मैंने कमिट कर दिया जी। एक साथ भी पुश करोगे पुश हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में अगर आप उसको चेक करोगे ना, वो बाकी सबको एक डेटा मानेगा। मैं ये यही चीज बताने लगा हूं, देखो क्या होता है। मैं यहां पर आया मैंने इसको जरा सा कॉपी कर दिया और इसको कमिट कर दिया, वार डेटा इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, एनिमल्स डॉट पुश जेब्रा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग एनिमल्स। हाँ भाई, क्या आएगा, मैंने तो एक वेरिएबल में रखा है। सही है, ये आपके पास ट्रिकीनेस होती है कि भाई अब क्या आएगा, ये क्या हुआ, लास्ट में बोला है, जो स्टूडेंट बोले कि लास्ट में डेटा ऐड हो जाएगा वो हैंड रेज करें। दो है बस, तीन है, मतलब पांच से ज्यादा नहीं है। सही है, ये आपके पास ट्रिकीनेस है कि भाई इंटरव्यू में सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं कि भाई अगर ऐसा सिनेरियो होगा क्या होगा, ऐड होगा नहीं होगा। ठीक है, सेव करते हैं, चेक कर लो अपने पास, सक्सेसफुली ऐड हो रहा है और बिल्कुल होगा, कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। ठीक है, मेरा सवाल क्या है, मैं यहां पर अगर डेटा लिख लूं, अब क्या ला कर दे, ठीक है, अब क्या ला कर दे, सेव कर लेते हैं और मैंने रिफ्रेश करा तो आपको इंडेक्स नंबर लाके दे रहे हैं, और जेब्रा का इंडेक्स नंबर क्या है, क्या है, 0 1 2 3, और वो क्या लाके दे रहा है, 4। कंफ्यूजन थोड़ी सी क्रिएट हो गई है।
थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है? सही है, सही है, इसको क्रिएट रहने देना, इसको मैं अभी सॉल्व करूंगा। पहले थोड़ा सा और कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया एनिमल्स डॉट पुश MCOW। ठीक है, एनिमल डॉट पुश काउ, और हम डेटा को देख रहे हैं हमारे पास क्या आ रहा है। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं ARR डेटा, ARR डेटा, ताकि किसी को अगर डेटा से मसला हो रहा है तो उसको मसला ना हो। कॉपी किया और यहाँ पर आ जाते हैं, सेव किया, वापस आते हैं। क्या आना चाहिए? काउ तो पहले से रखा हुआ है ना, जो हमने डेटा सेट किया था वो तो पहले से नहीं रखा हुआ था। क्या आना चाहिए? ठीक है, इस तरह के सवाल आते हैं। मैंने एक कंफ्यूजन क्रिएट किया, उसका आंसर मैं थोड़ी देर बाद दूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा खुद सोचो। मैं कंफ्यूजन भी क्लियर कर दूंगा, डाउट भी क्लियर कर दूंगा, लेकिन पहले चीजें खुद सोचो भाई। ऐसे आपकी लॉजिक बिल्डिंग होगी, थिंकिंग ऐसे ही होगी। ठीक है, जरा देख लेते हैं पहले आउटपुट क्या होता है। आपके पास 4 ही मिल रहा है, क्यों मिल रहा है देख लेते हैं। ठीक है, इस पर अभी हम आते हैं। पुश किस किस को क्लियर है? पुश क्लियर है, सही है। आ जाते हैं यहाँ पर, इस वाली लाइन के पास हम थोड़ी देर में आएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। मैंने इसको भी ओपन कर दिया, इसको भी ओपन कर दिया, और इसको भी ओपन कर दिया। ठीक है, अब मैं यहां पर आया, एनिमल्स डॉट अनशिफ्ट, एक दूसरा मेथड लगा रहा हूं किसका, एरे का, विच इज अनशिफ्ट। ठीक है, और मैंने इसको जैसे ही ब्रैकेट लिखा, सही, इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द एरे। ठीक है, एक एलिमेंट नया ऐड करेगा स्टार्ट ऑफ द एरे में, एरे के स्टार्ट में। ठीक है, यहां पर अगर हम लिख देते हैं बर्ड या फिर क्राउ लिख दें। ठीक है, तो हमारे पास क्राउ जो है वो कैट से पहले आना चाहिए। ये चीज क्लियर है? देख लेते हैं। मेरे पास क्राउ जो है वो कैट से पहले आ रहा है। आपने दो चीजें सीखी, सही है, पुश एरे में डेटा, एड डेटा की लास्ट में, एरे के डेटा के लास्ट में अगर हमें डेटा ऐड करना हो, उसके लिए आपके पास जो मेथड अवेलेबल है वो है पुश। ठीक है, और अगर एरे के स्टार्ट में डेटा ऐड करना हो तो उसके लिए मेथड अवेलेबल है अनशिफ्ट। ठीक है, मल्टीपल डेटा ऐड करना चाह रहे हो बिल्कुल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक और लिख देता हूँ, एनिमल डॉट अनशिफ्ट, और यहाँ पर हमने लगा लिया टाइगर। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करा, तो आपके पास टाइगर सबसे लास्ट में आ रहा है, स्टार्ट में आ रहा है। सही है, और पुश वाले जो डेटा है वो सबसे लास्ट में आ रहा है। ये चीज क्लियर है? ठीक है, और आते हैं बिल्टन मेथड या बिल्टन फंक्शन नंबर 3, एनिमल्स डॉट पॉप। ठीक है, पॉप का मेथड, और रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे, एरे के लास्ट एलिमेंट अगर आपने रिमूव करना हो तो आप यूज करोगे पॉप का मेथड, और आपने इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं, चेक कर लेते हैं। सेव किया, वापस आते हैं, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लाइन रखा हुआ है, रिफ्रेश करते हैं। सक्सेसफुली आपके पास जेब्रा तक डेटा आ रहा है। लाइन को रिमूव कर दिया किसने, एरे डॉट पॉप ने। जो एरे का आपके पास मेथड है डॉट पॉप का, उसने रिमूव कर दिया किसको, लास्ट आइटम। दो करना चाहो एक और दफा कॉल कर दो, सही, एक और दफा कॉल कर दो। ठीक है, आ जाते हैं, इसी में थोड़ी कस्टमाइजेशन और करनी पड़ेगी, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, कि एक ही फंक्शन लिखे और अपनी मर्जी से अपने हिसाब से कोई डिलीट करना चाह रहे हैं वो हम कर सकते हैं, आगे देखेंगे। ठीक है, आते हैं, एनिमल्स डॉट शिफ्ट, रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एरे।
ठीक है, रिमूव दी फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एरे एंड रिटर्न इट। ठीक है, मतलब जो एरे का स्टार्ट है वहां से एक एलिमेंट रिमूव कर देगा। तो हमारे पास फर्स्ट में क्या आ रहा है, टाइगर आ रहा है, अब वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, यहां से मैंने इसको रिफ्रेश करा, सक्सेसफुली मेरे पास टाइगर नहीं आ रहा। ठीक है, अब मेरा एक और सवाल है, उसका जवाब दो। पुश पॉप अनशिफ्ट पुश, ये चार मेथड क्लियर है? कोई ऐसा तो नहीं जैसे ये मसला कर रहे हो? ठीक है, अब इसका बताओ, इसका जवाब आपने हैंड रेस करना है, किस किसको इसका आंसर पता है? ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा एनिमल डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0। हाँ भाई, एनिमल्स की जो लेंथ है, जो कि कोई किसी ना वेरिएबल में रखा, ना ऐसा कुछ देखा, ना तो ये मेथड है, ये तो कीवर्ड है। इज इक्वल टू, मैंने उसको इसको बोल दिया भाई आप 0 हो जाओ। ठीक है, तो क्या ला कर देगा, किस किस को पता है वो हैंड रेस करे? देखो तुक्के वाले नहीं, पक्का आंसर पता होना चाहिए। हाँ भाई, मैंने ट्राई किया हुआ है, जो मर्जी करा लो यही आंसर आएगा। सही है, नहीं ट्राई किया ना? तो ये आपके पास चीजें होती है इंटरव्यू वाली, कि भाई ऐसा करके देखा। सही है, बिल्कुल वो आपकी लेंथ को 0 कर देगा। सेव करते हैं, वापस आकर देखते हैं, आपके एरे को 0 कर दिया। आपने एरे को अगर 0 करवाना है, एनिमल्स डॉट लेंथ, उसको आप सेट कर दो 0। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको चेक करवाऊं, एनिमल्स डॉट लेंथ, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, मेरे को 5 मिल रहा है। क्यों? देखो कितना हुआ था, 1 2 3 4 और 5, और फिर दो 6 7, लेकिन दो मिटाए तो 5 हो गए। तो लेंथ बिल्कुल सही बता रहे हैं, और मैंने उसको क्या बोला, लेंथ 0 सेट करा दो। अब देखते हैं हमें क्या मिलता है, सेव करते हैं, आओ चेक करो, 0 मिल रहा है, तो जिसकी वजह से एरे एम्प्टी मिल रहा है। ये चीजें पता होनी चाहिए। कभी आपके पास बहुत सारा डेटा यहाँ पे प्रिंट आपने करवाया हुआ है, ठीक है, अब आपने बोला कि भाई अब मैं, ये डेटे का अब मेरे पास काम नहीं है, अब मैं नया बनाऊंगा, तो डिलीट ऑल कराओगे ना? डिलीट ऑल करवाना पड़ता है आपके पास एक चैट के बहुत सारे मैसेजेस हैं, मैसेजेस रेंडर होंगे हमारे पास एरे के जरिए। आपने बोला ये चैट डिलीट करनी है, तो वो डॉट लेंथ को 0 करे। ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब आ जाते हैं जरा, एक और मेरे पास दो तीन वो हैं हमारे पास। अभी क्या दिख रहा है, जरा इन दोनों को बंद कर देते हैं। पॉप और शिफ्ट क्लियर है? पॉप लास्ट से डिलीट करेगा, शिफ्ट जो है वो स्टार्ट से डिलीट करेगा। ठीक है, एनिमल्स में देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। एनिमल्स में हमारे पास ये सारा डेटा आ रहा है, और हमारे पास 0 से लेकर 6 तक हमारे पास डेटा है इंडेक्स नंबर के हिसाब से। आते हैं जरा कुछ और देखते हैं। वार चेक इंडेक्स, सही है, इंडेक्स को मैं चेक करवा रहा हूं, इज इक्वल टू एनिमल्स डॉट इंडेक्स ऑफ, एक नया मेथड है, इंडेक्स ऑफ। सही है, यहां पर आपने वैल्यू देनी है। ठीक है, कि आपको किस डेटा का इंडेक्स चाहिए। ठीक है, इंडेक्स ऑफ किस डेटा, मैंने यहां पर बता दिया, कैट, कैट का इंडेक्स क्या है, 2 आ रहा है, मैंने यहां पर बता दिया TAT। ठीक है, जरा मैं चेक इंडेक्स को कंसोल करा लेता हूं, मुझे क्या मिला। सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश करा, सक्सेसफुली 2 मिल रहा है। जब आपने किसी एलिमेंट का इंडेक्स मालूम करना हो, ठीक है, जब आपने किसी एलिमेंट का इंडेक्स मालूम करना हो, तो आपके लिए जो बिल्ट इन मेथड अवेलेबल है वो है डॉट एरे डॉट इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ, मेरे पास आज भी इंटरव्यू में मेरा सवाल हो रहा होता है, या मैं भी कर रहा होता हूँ, इंटरव्यू में जब इंडेक्स ऑफ से रिलेटेड सवाल होगा, तो इसमें आपसे पूछी जाएंगी 3 चीजें। सही है, इंडेक्स ऑफ मेथड के आप हमें फीचर्स बताओ।
नंबर वन फीचर क्या है? हाँ सही है कि सबसे पहले वो आपको इंडेक्स नंबर ला कर देगा। ठीक है, सबसे पहले वो आपको इंडेक्स नंबर ला के देगा, फीचर नंबर वन। कौन? एरे डॉट इंडेक्स ऑफ का मेथड। नंबर टू, इफ द वैल्यू विच यू आर लुकिंग फॉर इज मोर देन वन। सही है, जो वैल्यू आप चाह रहे हो अगर मोर देन वन है, हम एक और कैट ऐड कर देते हैं ना। यहां पर मैंने किया, एक और कैट ऐड कर दिया, बल्कि नहीं, कैट ऐड नहीं करते, मैं यहीं पे लगा देता हूं बीच में, एनिमल्स डॉट पुश, और यहां पे लगा दिया कैट। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू डेटा मेरे पास जो 6 आ रहे थे अब वो 7 हो गए। सही है, और कैट का इंडेक्स नंबर ये वाले का 6 हो गया। सही है, ऐसा ही है। देखो भाई, दोबारा देखो, मैंने इसको हटा दिया और इसको मैंने यहाँ पे एनिमल्स लगा लिया। क्या हो गया? देखो भाई, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना बिल्कुल भी। कंफ्यूजन मैं जो कह रहा हूँ बस वो कंफ्यूजन होनी चाहिए, उसके अलावा नहीं होनी चाहिए। एक कैट ये रहा जिसका इंडेक्स नंबर 2 है, एक कैट ये रहा जिसका इंडेक्स नंबर 6 है। बिल्कुल सही है। अब मैंने बोला एरे, जो कि ये एरे है, डॉट इंडेक्स ऑफ कैट विच इज 2, इफ द वैल्यू विच यू आर लुकिंग फॉर इज मोर देन 1, फर्स्ट वैल्यू विल बी रिटर्न। ठीक है, ये फीचर नंबर 2 है। देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं इसको। चेक इंडेक्स, सेव किया और वापस आते हैं, वो हमें सक्सेसफुली 2 बता रहा। ठीक है, फीचर नंबर 3, if the value which you are looking for does not exist in the array, -1 will be returned। सही है, एरे में आपने कुछ ऐसा डेटा पूछ लिया जो या तो डिलीट हो चुका है या फिर है ही नहीं, -1 विल बी रिटर्न। आ जाते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिख दिया एबीसी। एबीसी तो है ही नहीं, हमारे पास तो एनिमल्स के नेम रखे हुए हैं। सेव करते हैं, जरा चेक करा लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। -1 विल बी रिटर्न। इंडेक्स ऑफ मेथड के आपके पास 3 फीचर हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या है? नंबर वन, इंडेक्स ऑफ का मेथड आपको डेटा का इंडेक्स ला कर देता है। ठीक है, नंबर टू, अगर वैल्यू जो आप ढूंढ रहे हो एक से ज्यादा है तो जो पहले वाली वैल्यू है वही ला कर देगा, दूसरी या तीसरी ला कर नहीं देगा। ठीक है, नंबर तीन, अगर आपके पास जो डेटा आपने मालूम करना चाहा है अगर वो डेटा एरे में एग्जिस्ट नहीं करता, -1 विल बी। ठीक है, अब किसको आ रहे हैं वहां पर? इसको एरे एम्प्टी होता है, उसमें तो कुछ भी नहीं ला के देगा, -1 ला के देगा। नहीं देखे, उसमें मिलेगा ही नहीं कुछ। ठीक है, एरे पे भी चलेगा, स्ट्रिंग पे भी चलेगा। सही है, जो एरे के मेथड है वो स्ट्रिंग पर भी चलेंगे। ठीक है, एक और मेथड पर आ जाते हैं। ठीक है भाई, तो अब हम चाह रहे हैं कि मुझे तो लास्ट वाला कैट चाहिए, मेरे पास मोर देन वन है। ठीक है, मैं यहां पर भी लगा लेता हूँ, माउस के बाद भी यहाँ पे लगा लेता हूँ कैट। ठीक है, और एक दफा हम और चेक करवा लेते हैं किसको, एनिमल्स को। सेव करते हैं, वापस आते हैं। 9 मेरे पास डेटा आ रहे हैं, 9 एरे की लेंथ आ रही है, और कैट नंबर 7 ये वाला चाहिए। ठीक है, ये वाला चाहिए। आ जाते हैं, और इसी को मैंने कॉपी कर लिया, बिल्टन मेथड नंबर 6। ठीक है, नंबर 6 कॉपी किया, नीचे आ जाते हैं, और सिंपल है, लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड में जो आप डेटा बताओगे वो उसका लास्ट वाला ही ला कर देगा। ठीक है, लास्ट इंडेक्स ऑफ का जो मेथड है उसको 10,000 मिल गए, जो लास्ट में रखा हुआ है वो ला कर देगा। ठीक है, सेव कर लेते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो उसने आपको 7 ला कर दिया। ठीक है, कैसे ला कर दिया देख लो। यहां पर अगर मैं इसके साथ
कंसोल डॉट लॉग करवा लूं इसको, एनिमल्स को भी। सही है, सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश करा तो 7 ऊपर आ रहा है, और कैट का जो इंडेक्स नंबर है वो 7 है। सही है। हाँ, दरमियान वाले के लिए थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने पास ये सारे मेथड चलाओ। ठीक है, मैं एक छोटा सा सवाल दूंगा, उसमें आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, नहीं होगी तो कंफ्यूजन में क्लियर कर दूंगा। लेकिन ये सारे जो ट्रिकी क्वेश्चन है ना, इनके जवाब आपको आने चाहिए। ठीक है, अपने पास इन सारी चीजों को चला कर देखो। ओके, हमारे पास दो तीन और इम्पोर्टेंट मेथड है जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। पहला वाला बहुत आसान है, बाकी दो थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर वो आपको बड़े मजे के लगेंगे। ठीक है, आओ देख लेते हैं। मैं यहां पर आया, var arr इज इक्वल टू एन एरे, एबीसीडी का एरे बना लेते हैं जरा। ए बी कॉमा सी कॉमा डी। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग एरे। ठीक है, सिंपल एरे आपको रिटर्न हो रहा है, चार लेंथ का, और इंडेक्स नंबर 0 1 2 3। क्लियर है। ठीक है, डॉट रिवर्स। ठीक है, डॉट रिवर्स मतलब यूं हो जाए, जो उधर वाला है वो उधर चला जाए, उधर वाला उधर चला जाए, रिवर्स डेटा हो जाए। यानी कि ए बी सी डी होगा, लेकिन यहां से, अब यहां से नहीं, यहां से डी सी बी ए। ठीक है, देख लेते हैं, सेव करते हैं, आके देख लेते हैं। उसने आपके डेटा को रिवर्स कर दिया। सिंपल है, एरे रिवर्स कराना हो, एरे डॉट रिवर्स। ठीक है, बहुत सारी। हाँ, खाली ब्रैकेट इस वजह से लगाया क्योंकि यहाँ पर कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सिंपल एरे को रिवर्स कराना है। रिवर्स करने का मतलब है दूसरी तरफ वाले ऑर्डर से स्टार्ट हो। ठीक है, ये होता है असेंडिंग, ये होता है डिसेंडिंग। ठीक है, अगर थोड़ा सा गलत अल्फाजों में बात करें तो वो डिसेंडिंग वाले तरीके से चला आ रहा है। ठीक है, लेकिन डिसेंडिंग मैथ के लिए इस्तेमाल होता है, इसके लिए इस्तेमाल नहीं होगा। रिवर्स एक दूसरी चीज है, डिसेंडिंग एक दूसरी चीज है। रिवर्स क्लियर है, आसान है। हाँ, एक एक करके भाई, इसमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या लिखोगे, लिख के देख लो। हाँ, ब्रैकेट अगर ना लगाओगे तो फंक्शन कॉल नहीं हुआ, क्योंकि आपको ऐसे वेरीफाई करोगे कैसे। देखो, जैसे ही आपने इसको कॉल किया ना, और ऊपर डेफिनेशन लिखी आ गई है, अब ये बिल्टन मेथड कॉल हुआ। ठीक है, अब ये आपका बिल्टन फंक्शन कॉल हुआ है, वरना फिर वो जो आपने डॉट करके लगाया वो उसका कुछ है ही नहीं। जब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो आपको ये समझ आएगा ये डॉट करके आ रहा है। ठीक है, रिवर्स क्लियर है। ठीक है, अभी थोड़ा सा एक्टिव हो गए, बैठ जाओ, अब थोड़ा सा मुश्किल काम है। सही है, हम अब इसको जो है कॉपी करके कमेंट कर लेते हैं, और मैं यहां पर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे एक ई भी लगा लेते हैं, कॉमा ई। सेव करते हैं, चेक करते हैं, ए बी सी डी ई आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अच्छा, मैंने एक और मेथड अप्लाई करा। ठीक है, डॉट स्प्लाइस, अरे डॉट स्प्लाइस, डॉट स्प्लाइस। ठीक है, स्प्लाइस का मेथड मैंने लगाया। ठीक है, ये एक बेहतरीन मेथड है। सही है, और अगर ये आपको समझ आ गया अच्छे तरीके से, आपने, मैं कहता हूँ कि टेस्ट वेस्ट की उसके बाद तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ये वाला सवाल जो है ना क्लियर हो गया कि भाई स्प्लाइस कर क्या रहा है। खतरनाक सवाल देते हैं इंटरव्यू वाले स्प्लाइस से रिलेटेड। ठीक है, ये बेहतरीन वो बेहतरीन मेथड है। पहले देख लेते हैं, एरे डॉट स्प्लाइस लिखा है तो हमारे पास आ क्या रहा है। सेव करते हैं और वापस आते हैं, ए बी सी डी ई एफ पी लगा देते हैं।
कॉमा एफ। थोड़ा सा बड़ा एरे चाहिए होगा इसके लिए। हमारे पास पूरा एरे 33 क्यों रिटर्न हो रहा है? सही है, 6 आ रहा है। हाँ सही है, पैरामीटर पास नहीं करे। डॉट स्प्लाइस। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आपने जो डेटा पास करना है, सही है, डेफिनेशन को छोड़ो, मैं खुद बताऊं। सबसे पहले आपने यहां पर जो भी डेटा पास करना है वो बेस्ड ऑन इंडेक्स नंबर पास करना है। ठीक है। हमारे पास बी का इंडेक्स नंबर क्या है? 1। मैंने यहां पर पास कर दिया 1। ठीक है। अब देखते हैं वो हमें क्या क्या ला कर देता है। ठीक है। सेव करते हैं, चेक कर लेते हैं इसको। हमारे पास अभी कहां से आ रहा है? ए से डेटा आ रहा है। ठीक है। और अभी मैंने रिफ्रेश करा, आपको वो उसने इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करके एंड तक लाके डेटा दिए। स्प्लाइस के मेथड में आप देखो, मैं ये जो मैंने 1 लिखा है ना, मैं इसके अंदर जो जो लिखूंगा इसको मैं पैरामीटर बोल रहा हूँ, और पैरामीटर को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ये चीज क्लियर है? मैंने पहला पैरामीटर दिया 1, जो कि इंडेक्स नंबर 1 है, और इंडेक्स नंबर 1 पे क्या रखा हुआ है? बी। उसने बी से आपका सारा डेटा ला कर दिया और एंड तक आपको डेटा लाकर दे दिया। तो मतलब एक चीज आपने सीख ली, अगर स्प्लाइस में पहला पैरामीटर दोगे तो वो आपके एरे को वहां से एक्सट्रैक्ट करेगा जहां से इंडेक्स नंबर डिफाइन है, और आखिर तक लाकर दे देगा। ये चीज क्लियर है? सही है। अब वापस आते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा, हमारे पास आ रहा है 3। मैं दूसरा पैरामीटर दे रहा हूं, कॉमा लगा के मैंने इसको दे दिया 3। ठीक है। कॉमा लगा के मैंने इसको दे दिया 3। सेव करते हैं और जाकर देखते हैं। रिफ्रेश करा, बी सी डी, उसने आपको क्या किया? 1 से स्टार्ट किया और 3 डेटा आपको लाकर दे दिए। ठीक है। 3 डेटा आपको लाकर दे दिया, बी सी डी, जितना डेटा आपने मांगा था। ठीक है। कब? अगर आपने तीसरा पैरामीटर नहीं दिया। ठीक है। अगर आपने तीसरा पैरामीटर नहीं दिया। अब आते हैं, कॉमा दिस। ठीक है। अब इसका मेथड, अब इसका जो काम है वो चेंज हो गया है। अब इसका काम चेंज हो गया है। ठीक है। मैंने बोला पहले से स्टार्ट करो। सही है। जब पैरामीटर नंबर 3 आ जाए तो दूसरे का जो काम है वो चेंज हो जाता है। ठीक है। क्या मतलब? जो पहले से स्टार्ट करो और एक लिख दिया मैंने 1, एक डिलीट करो। ठीक है। पहले से स्टार्ट करो और वहां पर एक डिलीट करो, और उस डिलीट की जगह पर आप जाकर लगा देना अहमद, कंट्रोल एक्स। ठीक है। अब हम देखते हैं जरा हमारे पास वो क्या करता है। ठीक है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करा, उसने बी ला कर दिया। क्यों? कुछ ना कुछ मसला हो रहा है। कंफ्यूज हो रहे हो? किसको समझ आया? जो जो सीनियर बैठा हुआ है। नहीं समझ आया? दोबारा देख। इस लाइन को मैंने कट कर दिया और यहां पर आ जाते हैं, वार टेस्ट। सही है। स्प्लाइस को दोबारा देखो, इज इक्वल टू ARR डॉट स्प्लाइस। और मैंने यहां पर टेस्ट पास करा दिया। ठीक है। डायरेक्ट बड़ी बड़ी कंडीशन कंसोल में लिख रहा हूं ना, तो आप लोग सारे कंफ्यूज हो रहे हो। कंफ्यूज नहीं होना, न याद करना। ठीक है। देखो सिंपल, पहले आपको डेफिनेशन भी बढ़ा देता हूँ। ठीक है। बोले भाई डेफिनेशन नहीं बढ़ाई, क्या बोले? द जीरो बेस्ड लोकेशन इन द एरे फ्रॉम विच टू स्टार्ट रिमूविंग एलिमेंट। सही है। अच्छा, रिमूव एलिमेंट फ्रॉम एन एरे, इफ नेसेसरी इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट। पहला पैरामीटर बोल रहा है कहां से स्टार्ट करना है, दूसरा एलिमेंट बोल रहा है दूसरा के भाई कितना डिलीट करना है। ठीक है। और तीसरा पैरामीटर बोला है
कि वहां पर कुछ नया ऐड करना है या फिर नहीं। ठीक है, अब मैंने एरे डॉट स्लाइस में हम पहले पैरामीटर को समझ रहे हैं, सबकी बात हो रही है, सबने पहला पैरामीटर समझ लेना, उसके बाद हम दूसरे पर आएंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। कहां से कहां तक डेटा आना चाहिए? बी से एंड तक। सेव करते हैं, वापस आते हैं, मैंने रिफ्रेश करा, बी से आखिर तक आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 0 लगा दूं तो शुरू से आखिर तक। सही है, शुरू से आखिर तक आ रहा है। देखो इंडेक्स नंबर 4 कहाँ है और 3 कहाँ है? 3 पे डी है। ठीक है, अगर मैं कॉमा लगा के 3 लगा दूं, क्या आना चाहिए? हैंड रेस करो जिससे इसको आंसर पता है। ठीक है, सी तक आ रहा है, क्यों? 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, इस तरह वो आपको 3 तक लाके दे रहा है। ठीक है, दूसरा पैरामीटर तक किस किस को क्लियर है? यार तो बाकी सारे इतने सारे क्या बोल रहे हैं, पहले इसको चला के देखो, इतने काम को पहले चला के देखो भाई। आप पहला और दूसरा पैरामीटर समझो, मैं तीसरे पर आ रहा हूँ। ऐसा ना हो कि कुछ और ही हो जाए बन के। पहला पैरामीटर क्या कर रहा है? कहां से स्टार्ट करना है। दूसरा बोल रहा है कि कहां तक चलाना है। ठीक है, ठीक है, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास एरे में क्या आ रहा है? कंसोल डॉट लॉग एरे, और इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। इस वाली लाइन, ये लाइन हमें चाहिए होगी, और इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास एरे रिटर्न हो रहा है। ठीक है, पहले जब आपने 3 पैरामीटर देने हैं, उसका मतलब बता रहा हूं, आपने स्प्लाइस में 3 पैरामीटर देने हैं। सही है, पहला कहां से स्टार्ट करना है, नंबर दूसरा वहां से कितना डिलीट करना है, नंबर तीसरा क्या वहां पे कुछ नया पुट करना है या ऐड करना है या नहीं। ठीक है, आ जाते हैं। मैंने बोला 0 1 2। सही है, 2 से स्टार्ट करो, यहां पर आया एरे डॉट स्प्लाइस, 2 से स्टार्ट करो। सही है, और उसके बाद 0 1 2, यानी कहां से स्टार्ट हो? सी से। ठीक है, और एक डिलीट करो। ठीक है, एक डिलीट किया, कॉमा, वहां पे उसके बाद लगा दिया एबीसी। ठीक है, अब अगर आउटपुट की बात करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए? ठीक है, बल्कि ऐसा करते हैं, 2 से नहीं स्टार्ट करते हैं, जरा 0 से स्टार्ट करते हैं। पहले इसका आउटपुट देखेंगे, फिर हम 0 वाला भी देखेंगे। 0 वाले का आउटपुट और 2 वाले का आउटपुट कौन कौन बता सकता है? सही है, चलो मसले वाली बात नहीं है, देखते हैं। सेव करते हैं और जरा वापस आते हैं। हाँ, नहीं यार, कैसे नहीं होगा? कौन कौन बोल रहा है कुछ नहीं आएगा? जैसा है वैसा ही आएगा। देखते हैं क्या आता है। सही है, कोई कंफ्यूजन होने की घबराहट नहीं, अभी आपका रिजल्ट आएगा और वो आपके सामने आ जाएगा, वो 1 मिनट में एक्सप्लेन हो जाएगा, और जिसको समझ आ गया है, वो खुद ही देख लेगा, हाँ इस वजह से आया है। ठीक है, आ जाते हैं, रिफ्रेश करा, ए बी 2 से स्टार्ट हुआ, एक डिलीट हुआ, और वहां पे रिप्लेस हो गया एबीसी। दोबारा देखो क्या हुआ, 0 1 2। सही है, 0 1 2, 2 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, एक डिलीट हुआ, सी रिमूव हुआ, और वहां पे ऐड हो गया एबीसी। जब 3 पैरामीटर दिए जा रहे हैं स्प्लाइस में, जो कि हमेशा ज्यादातर 3 ही होंगे, तो उसका क्या मकसद है? पहला पैरामीटर कहां से स्टार्ट करना है, दूसरा पैरामीटर कितना डिलीट करना है,
तीसरा पैरामीटर, क्या वहां पर कुछ ऐड करना है या नहीं। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी में जाते हैं। मैंने बोला भाई एक नहीं, दो डिलीट करना है, सही है। अब देखो, अब सी और डी नहीं आना चाहिए, ए बी, ए बी सी, ई एफ ये आना चाहिए। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश, ए बी, ए बी सी, ई एफ। मैं उम्मीद कर रहा हूं स्प्लाइस क्लियर हो गया हो। क्लियर है? बिला वजह परेशान हो रहे थे यार। सही है। हाँ जी, फिर एक मिनट रुको। बिल्कुल ठीक है, सही है। अब बैटरी भी थोड़ी सी डाउन है। एक लास्ट मेथड है छोटा सा, बहुत आसान सा, एक रहता है बल्कि स्लाइस रहता है, उसको हम देख लेंगे। लेकिन एक और छोटा सा क्लियर है, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, आपके पास एक एरे है, वार ए आर आर 1 = यहां मेरे पास है 1, 2, एक सेकेंड, एरे 1, 2, 3, और यहां पर भी दे दिया कॉमा, यहां पर भी दे दिया। ठीक है, और एक और एरे बना देते हैं, और यहां पर मैंने बता दिया एरे 2, सही है, 4, 5 और 6। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं, एरे 1, एरे 2, एरे 1 कॉमा एरे 2। ठीक है, सेव कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। रिफ्रेश करा, हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 आउटपुट आ रहे हैं। ठीक है, मुझे दोनों एरे को मर्ज करके एक एरे बनाना है। दो एरे मर्ज करके प्लस थोड़ी लगेगा, कॉन्केटिन वो थोड़ी, और स्ट्रिंग डेटा थोड़ी है। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर आए, पहले वाला जो डेटा है हमेशा उसके साथ गेम होगा, ARR1 डॉट कॉन्केट का मेथड लगाओगे, वहां पर जितने एरे ऐड करने हैं सब बता दोगे। मैंने यहाँ पर लगा दिया ARR नंबर 2। अब अगर 3 है, कॉमा लगा के तीसरा भी बता दो। यहाँ पे हमने 2 लगा लिए। सेव करते हैं, वापस आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, स्प्लाइस चेक कर अपने पास, जल्दी से चला के चेक कर लो, कॉन्केट आपके पास लगा के चेक कर लो। उसके बाद तकरीबन हमारा चैप्टर कंप्लीट है।